हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं सागर कदवाने माइंड टेन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स के छोटे से एक टॉपिक लेंगे। हम ग्रुप जो समूह होता है हम स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिक्स में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को ये आपको समझाऊंगा। अभी इसके बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा समूह के। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है द्विचर सक्रिया। द्विचर सक्रिया किसको कहेंगे स्टूडेंट? दो चरों के बीच लगने वाली सक्रिया को द्विचर सक्रिया कहते हैं। ये इसके सिंबल है, ये स्टार, प्लस, डॉट, प्लस, गुणा, यूनियन, सर्वनेस्ट, कंजक्शन, डिसकंजक्शन, ये सभी क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? द्विचर सक्रिया कहलाती है। तो जो भी हम ऑपरेशन, जो भी दो एलिमेंट लेंगे उनके बीच लगने वाली सक्रिया को कहते हैं द्विचर सक्रिया। और उसके बाद आते हैं समूह। समूह पढ़ेंगे हम। समूह क्या होता है देखिए। माना एक जी अरिक्त समुच्चय तथा जिस पर द्विचर सक्रिया ओ परिभाषित है, यानी कहने मतलब ये जी लेना है, उसके बाद ओ परिभाषित है, जी कोमा ओ ब्रैकेट में, एक समूह कहलाता है यदि जी निम्न नियमों का पालन करता है। नंबर 1, जीवन संवरक अभिग्रहित नियम। संवरक अभिग्रहित बोल सकते हैं, गुणधर्म बोल सकते हैं, संवरक नियम बोल सकते हैं। संवरक में आपको करना ये है, दो एलिमेंट लेना है, दो अवयव लेना है। अगर वही दो अवयव लिया हमने, उसका डॉट प्रोडक्ट भी अगर जी में ही आ जाए, उसी में आ जाए, तो वो संवरक होगा। यहाँ दो एलिमेंट लिए, अवयव लिए, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है जी को है, तब ए एक ऑपरेशन लगाए बी, अब इसका ये भी अगर जी में आ जाए, ये भी अगर जी में आ जाए तो क्या होगा? संवरक होगा। समझ में आया? इस प्रकार जीवन क्या हो गया? संवरक हो गया। नंबर 2, साचार्य अभिग्रहित। इसमें 3 एलिमेंट लेना है, ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी है, तब ए ऑपरेशन लगाया, पहले इसमें ब्रैकेट चेंज होता है, विजर ब्रैकेट चेंज हो, विजर ब्रैकेट चेंज हो गए, दोनों ब्रैकेट चेंज होगा, दोनों की वैल्यू अगर समान आना चाहिए, तो ये ए बी से बिलोंग कर रहा है जी को, तो जी टू क्या होगा? साचार्य अभिग्रहित होगा। अगला तीसरा है तस्मक। तस्मक अभिग्रहित में क्या होगा? प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए एक तस्मक अवयव ई बिलोंग कर रहा है जी को, या इसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि, इस प्रकार है कि ए ओ ई बराबर ई ओ ए बराबर है। दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए? मान आना चाहिए ए। जो ए है वो बिलोंग करेगा जी को और ई बिलोंग करेगा जी को, दोनों एलिमेंट जी को बिलोंग करेंगे। नोट, यहाँ नोट कर लीजिए। गुणन के लिए ई का मान 1 लेना है, योग के लिए ई का मान 0 लेना है। उसके बाद आएगा जी पर प्रतिलोम अभिग्रहित। प्रतिलोम अभिग्रहित में प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए एक प्रतिलोम अवयव ए डैश बिलोंग कर रहा है जी का अस्तित्व इस प्रकार है कि, इस प्रकार होगा कि ए ओ डैश ए डैश बराबर ए डैश ओ ए बराबर, इसका मान एलिमेंट आना चाहिए ई एलिमेंट आना चाहिए, तो ये दोनों बराबर इसके होना चाहिए ई के, तो ये कहलाएगा प्रतिलोम। समझ में आया? नोट, प्लस के लिए आपको ए के संगत प्रतिलोम अवयव माइनस ए लेना है, इसे यहाँ पे दिया ए प्लस माइनस ए बराबर 0। डॉट के लिए आपको ए के संगत प्रतिलोम ए इनवर्स इक्वल टू 1। ये अगर चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती है, संतुष्ट होती है, तो बेटा वो कहलाएगा ग्रुप। ओके, अब पांचवी प्रॉपर्टी अगर आती है तो बन जाएगा आबेलियन ग्रुप, आबेली समूह। ओके, तो पांचों कंडीशन अगर सॉल्व करना हो तो आबेलियन के लिए अगर ग्रुप सॉल्व करना हो तो सिर्फ 4 कंडीशन लगेगी। पांचवी कंडीशन होती है हमारी, देखिए, माना जी एक अरिक्त समुच्चय है जिस पर ओ द्विचर सक्रिया परिभाषित है, तब जी ओ आबेली समूह कहलाता है यदि जीवन समूह अभिग्रहित जीवन G2 G3 G4 के अतिरिक्त निम्न नियमों को संतुष्ट करता है, तो G5 क्रम विनिमय नियम यानी अभिग्रहित। माना इसमें 2 एलिमेंट लेना है, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है जी है, तब ए ओ बराबर बी ओ है, तो प्रोपोर्शन करेगा इसमें, फॉरन ए बी बिलोंग कर रहा है जी में। समझ में आया स्टूडेंट? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। के बाद अगली परिभाषा आती है समूह। समूह माना जी एक अरिक्त समुच्चय और द्विचर सक्रिय है,
तब GO सामूहिक कहलाता है यदि G1 को संतुष्ट करता है, एक ही कंडीशन को संतुष्ट करेगा। ए भी 2 एलिमेंट लिए, अगर उसका डॉट पड़ा या योग उसी में आ जाए तो कहलाएगा समरक। ओके, समरक कंडीशन लगेगी G1। सामी समूह, सामी समूह क्या होगा, माना G एक अरिक्त समुच्चय है जिस पर O द्वितीय सक्रिय है, तब GO सामी समूह कहलाता है यदि GO G1 और G2 को संतुष्ट करता है, यानी इसमें 7 चेहरे लगेगा, ये समरक तो लगे। तीसरा, एक सामूहिक, एक सामूहिक क्या, माना G एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त मतलब जिसमें कौन कौन एलिमेंट है, जिस पर O द्वितीय सक्रिय परिभाषित है, तब GO एक समूही कहलाता है यदि GO G1 G2 G3 को संतुष्ट करते हैं तो कहलाता है एक समूही ग्रुप। ओके। चौथा, परिमित एवं अनंत समूह क्या होता है, यदि G में अवयव की संख्या निश्चित हो तथा GO को परिमित समूह कहते हैं, यदि G में अवयव की संख्या अनंत हो तो इसे अनंत समूह कहते हैं। ओके। समूह की कोटि या गुणांक, किसी परिमित समूह में अवयव की संख्या समूह की कोटि का गुणांक कहलाता है, इसे ऑर्डर ऑफ G से प्रतिष्ठित करते हैं। तो ये नियम मैंने आपको समझाया, इसके बाद मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स। ओके, इसमें अभी मैं आपको बता नहीं सकता, ये अगली वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आप पढ़िए, इसके नियम, इस नियम के आधार पर ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत से लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।